हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, 10 मार्च का पेपर हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का। उसका इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, अब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए उसको बात कर लेते हैं मुगल वंश की। तो देखिए मुगल वंश से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। बाबर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अकबरनामा किसने लिखा था, ये भी पूछा था, ठीक ना। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना दोस्तों 1526 में। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक ना। देखिए बाबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लड़े गए युद्ध है, उसको याद रखिएगा। अगर पूछे उसको कि पानीपत का युद्ध कब बाबर लड़ा था, तो पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526 में दोस्तों इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बाबर पानीपत के बाद दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध कब दोस्तों लड़ा, तो ये 1527 में लड़ा, ठीक ना। किसके बीच दोस्तों, तो बाबर और राणा सांगा के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ। फिर दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। किसके बीच हुआ, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। दोस्तों मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 1529 में दोस्तों फिर बाबर लड़ता है। ये कौन सा युद्ध होता है, ये होता है दोस्तों घाघरा का युद्ध, ठीक ना। ये कब हुआ, 1529 में। ये दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच हुआ, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। बाबर की एक आत्मकथा याद रखिएगा दोस्तों, बाबरनामा किसने लिखी है दोस्तों, तो बाबरनामा दोस्तों ये बाबरनामा ये दोस्तों बाबर की ही आत्मकथा याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बार क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पूछा था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वीर बाबू कुंवर सिंह ने दोस्तों बिहार कह दे या जगदीशपुर कह दे, तो जगदीशपुर या बिहार एक ही है। से नेतृत्व 1857 की क्रांति का किसने किया था, तो ये किया था वीर बाबू कुंवर सिंह ने। और कुछ याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति। मेरठ से 10 तारीख को, यानी 10 मार्च या अप्रैल 1857 को दोस्तों ये स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने किया था। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, ठीक है। तो इतना जरूरी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राहुल आचार्य का संबंध किस नृत्य से थे। देखिए आज के शिफ्ट में नृत्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन कहाँ से नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों राहुल आचार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका संबंध ओडिसी से है, ठीक ना। ओडिसी क्या है दोस्तों, ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन पूछा था कि बिम्बावती देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए दोस्तों बिम्बावती देवी का संबंध मणिपुरी से है। मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य था। देखिए दोस्तों मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात कर ले तो 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें से देखिए 8 का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। एक है दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है, या मध्य भारत या उत्तर भारत कह दे, कुछ भी कह दे तो ये हो जाएगा, ये ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश। कथकली दोस्तों केरल का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सभी ये शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। तो केरल का 2 है दोस्तों, एक कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है, ठीक। और दोस्तों सतारिया की बात कर लेते हैं, ये असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य, ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान से आज क्वेश्चन बना था। तो संविधान से क्वेश्चन भी पूछा था दोस्तों। देखिए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये पूछा था। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में दोस्तों 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य पिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से आए थे। तो 292 सदस्य कहाँ से, प्रांतों से, और 93 सदस्य कहाँ से, रियासतों से आए थे। कुल कितने थे, 389 सदस्य थे। संविधान सभा देखिए सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो 9
9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक ना। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, तो इस दिन दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना। फिर दोस्तों उसके बाद 9 के बाद दोस्तों 9 या 10 फिर दूसरी बैठक होती है दोस्तों 1946 में। तो इस दिन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहले सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक ना। केवल ये पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का निर्माण किसने किया था। तो देखिए संविधान का निर्माण पूछा था कि संविधान किसने तैयार किया था, ये पूछा था। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज है दोस्तों कि कौन सा पूछा था, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पूछा था। मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया है। ठीक ना। देखिए दोस्तों अगर ये पूछा होगा कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा अंतिम बार यानी 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिसका चुनाव 1946 में हुआ, 1946 में संपन्न हुआ। ठीक ना। जो कि मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाने के लिए पहली दोस्तों बैठक हुई थी। ठीक ना। या ये पूछा होगा कि संविधान सभा को किसने तैयार किया, तो ये भी मैंने ले लिया है। तो भारतीय संविधान का पहला प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। BN राव, भीमराव अम्बेडकर नहीं, ये BN राव है। BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 22 समितियों की नियुक्ति की थी। इससे निपटने के लिए विभिन्न मुद्दों को सौंपा था। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, देखिए नीति से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना। तो मुंडा नृत्य कहाँ का मनाया जाता है, ये पूछा था मुंडा नृत्य। तो देखिए दोस्तों मुंडा नृत्य की बात कर लेते हैं। तो मुंडा नृत्य दोस्तों ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक ना। झारखंड के और नृत्य देख लीजिए, जैसे छऊ हो गया, छऊ नृत्य भी झारखंड का है। पाइका दोस्तों झारखंड का है। झूमरी दोस्तों झारखंड का है। डोमकच झारखंड का है। फगुआ झारखंड का है। फिरकल झारखंड का है। पांतार झारखंड का है। तो ये सभी दोस्तों झारखंड के नृत्य हैं। और देख लेते हैं। देखिए एक मैथ में क्वेश्चन पूछा था। देखिए मैंने आज सुबह ही वीडियो डाला था, देखिए वैसा ही क्वेश्चन बोल दिया। औसत से दोस्तों औसत से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चक्रविधि व्यास से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। ठीक ना। और दोस्तों बात कर ली जाए तो और ये आ रहे हैं मैथ से इतने क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र क्या होता है, केवल n होता है, n+1 होता है, n+1। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक ना। आप नियम से भी कर सकते हैं। अगर विषम का पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मिले हैं। और मिलेंगे दोस्तों तो मैं और उसको ऐड कर दूंगा PDF में, आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।